ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम्म। वो सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। हम्म। और 18 जुलाई और 21 जुलाई को दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी हम्म। हियरिंग होनी है। हम्म। और पूरी दुनिया और खसूसन तहरीक इंसाफ वाले उसकी तरफ देख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जाते जाते उमर अता बंदयाल को छक्का मार सकते हैं कि वो अपना तारीख में नाम लिखवा जाएं। उमर अता बंदयाल साहब के जो नंबर्स है ना, उसके अंदर नंबर 8 और नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है। 8 है जस्टिस का नंबर, अथॉरिटी का नंबर, पावर का नंबर हम्म। और ऑनेस्टी का नंबर भी है। हम्म। फिर उनके चार्ट में नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है। हम्म। 3 कम्युनिकेशन का नंबर होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज कराता है कम्युनिकेशन के थ्रू हाँ, ही। वो तो कॉन्फ्लिक्ट तो चल नहीं रहे उनके साथी कॉन्फ्लिक्ट्स चल जजेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो इस साल की एनर्जीज है, और इस वक्त अगर मैं उमर अता बंदयाल साहब की उसके अंदर ट्यून इन करूं, तो मुझे लग रहा है उन पर। नाज़रीन, हमने बड़ी बात की है इमरान खान के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से और जरदारी साहब के हवाले से। आज हम बात करेंगे जो तरीके इंसाफ है, जो पीपल्स पार्टी है, जो नून लीग है और मौलाना फजल रहमान की जो पार्टी JUI है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे जो आप पूछ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान सदर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसका जवाब भी हम तलाश करेंगे। और रहीना से पूछेंगे एनर्जी क्या कहती है, इल्मुल आदात क्या कहते हैं। पहले तो ये बताएं कि तरीके इंसाफ हीरो होगी या ज़ीरो होगी अगले इंतखाबात में। ओके, अगर तहरीक इंसाफ का हम नंबर निकालें ना, दैट इज नंबर 7, और पाकिस्तान का नंबर भी 7 है और ये ईयर भी 7 है। तो जब भी ये तो किसी भी साइंस को उठा के आप देख लें, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की 8-10 ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोलॉजी की इतनी ब्रांचेस हैं, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी की हर चीज़ को आप उठा के देख लें, जब भी ये एक आपका पर्सनल ईयर और आपका लाइफ पाथ सेम हो जाता है ना, यानी कि सारे सेम नंबर्स निकल आते हैं, तो वो बेस्ट ईयर होता है। अब उस पर्सपेक्टिव से जो तहरीक इंसाफ है उसका राइजिंग टाइम है। ओके। तो फिर वो नल एंड वॉइड वो तो हो ही नहीं सकती ना, माइनस नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ अगर इसको नंबर्स जो लाइफ पाथ है, जो पर्सनल ईयर है या इमरान खान का, उसके साथ कनेक्ट करके देखें तो फिर क्या बनता है। तो उसके साथ भी अगर कनेक्ट करें तो देखिए, अगर उसका हम देखें, तहरीक इंसाफ का नंबर बनता है 7। इस वक्त जो पर्सनल ईयर नंबर बन रहा है वो 7 है, तो 7 + 7 को अगर आप कनेक्ट करें तो क्या बनता है? 14। 5। अच्छा, 5। 5 बनता है। और इमरान खान साहब का जो लकी नंबर है वो 5 है। ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी पार्टी, मुझे जो मैं कहती हूँ ना कि इमरान खान साहब मुझे पार्टी से भी माइनस नहीं होते लग रहे हैं और ना मुझे पार्टी खत्म होती लग रही है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। नंबर्स की गेम है ना, अच्छा, एनर्जीज की गेम है। जो मशवरे दिए जा रहे थे खान साहब आप चुप कर जाएं, थोड़ा सा बैठ जाएं या बाहर चले जाएं, इसका मतलब ये कुछ नहीं होना। देखिए, उस वक्त उस टाइम के ऊपर शायद उसकी जरूरत थी, लेकिन अब आगे आके जो एनर्जीज हैं वो इतनी खुलती जा रही हैं कि उनको फेवर कर रही हैं। अब तो बल्कि मुझे नेक्स्ट मंथ में आप देखेंगे इन अगस्त कि उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे अभी भी वो अंडर हैंड कर रहे हैं ना एक तरह से, थोड़ा सा उनको मीडिया में तो नहीं वो आ रहे, लेकिन बहुत ज्यादा वो बाहर निकल के आगे आके बोलते हुए मुझे फील हो रहे हैं। ओके। तो इससे भी यही साबित हो रहा है कि ऑब्वियसली वो पार्टी को दोबारा से वो रेस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे और लोग आएंगे अगस्त में PTI में। अभी तो जा रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं, और हमने क्या कहा था रिजवान, अगर आपको याद हो, कि ये बिल्कुल टक 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 जुलाई के मिड तक बिल्कुल खत्म वाली बात होगी, और हम जुलाई के मिड में खड़े हैं, जो एक तरह से PTI के लिए गुड न्यूज है कि जुलाई के मिड तक उन्होंने टाइम गुजार लिया। लिटरली अब सख्त टाइम गुजर गया, एक और हफ्ते के बाद चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब PDM के सरबराह हैं और हर बंदा पूछना चाह रहा है कि वो क्या अगले सदर बनेंगे या नहीं बनेंगे। वो बड़े पैशनेट है इस हवाले से। पैशनेट हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं। अच्छा। तो रिजवान, जब पैशन होता है माइनस फ्रस्ट्रेशन तो सक्सेस मिलता है, पैशन प्लस फ्रस्ट्रेशन नीचे। उनके जो एडवाइजर्स हैं, अगर उनको थोड़ा सा एडवाइस करें कि इस टाइम पे उनको थोड़ा सा बैक सीट लेने की जरूरत है, उनको अपने एग्रेशन को टोन डाउन करने की जरूरत है और इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं करने। इस वक्त जो उनके नंबर्स हैं ना, जिनका मैं चार्ट देख रही हूँ, जो उनके नंबर्स बन रहे हैं, वो ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं। और जब भी इंसान ईगो से ऑपरेट करता है तो उसके अंदर
कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशंस, बिगाड़ की सूरत पैदा होती है। चल नहीं बन रहे, फिर इसका मतलब अब फजल रहमान साहब सदर नून लीग की पोजीशन बताएं और पीपल्स पार्टी की बताएं, इन दोनों के नंबर्स क्या कहते हैं कि ये कितना जो है वो परफॉर्म करेंगे? देखिए, नून लीग की जो पोजीशन है ना वो भी स्ट्रेंथ पकड़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और अगस्त 15 से ना उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ी सी तेजी आएगी। और ये भी हो सकता है कि हम देखें कि नवाज शरीफ साहब बाहर से एक्टिव हो जाएं और अपने उनको मैसेजेस देना शुरू कर दें, या उनके कोई इस तरह की स्पीचेस आनी शुरू हो जाएं। तो ये भी फील होता लग रहा है मुझे, आता हुआ फील हो रहा है। और नून लीग का अगर आप नंबर देखें ना तो वो बहुत ही पावरफुल नंबर है, द मोस्ट लकीस्ट नंबर इन ऑल द नंबर्स, दैट इज नंबर 6। यस, जो नवाज शरीफ साहब का नंबर है वो भी 6 है। तो उस पर्सपेक्टिव से वो डेफिनेटली लोग जब वो आएंगे, जब भी नवाज शरीफ साहब आते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड भी होंगे, और उनके थोड़े जलसे जुलूस भी आप देखेंगे। तो उनका अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बीच में जुलाई के शुरू में, जून में वो काफी सारी उसके अंदर तेजी आई थी और काफी ऊपर को उभरती फील हो रही थी। अब समहाउ थोड़ा सा उनका एनर्जीज में रीड करूं तो थोड़ा सा जैसे ना स्टेग्नेशन का फेज चल रहा है। अब हो सकता है वो अंडर हैंड बहुत सारी बीच में सबकी कॉन्वर्सेशंस तो हो रही है ना, मीटिंग्स हो रही हैं, बातें हो रही हैं, हो सकता है कि वो अपना नेक्स्ट लाए अमल तैयार कर रहे हो। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अभी उसकी एनर्जी ना बिल्कुल एक स्टेबल और थोड़ी लो मोड पे है। रहीना, ये जो सवाल मैं करने जा रहा हूँ ना, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो सितंबर में रिटायर होने जा रहे हैं, और 18 जुलाई और 21 जुलाई को दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिनकी हियरिंग होनी है, और पूरी दुनिया और खसूसन तहरीक इंसाफ वाले उसकी तरफ देख रहे हैं। वो केस क्या है? एक है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और एक है सिविलियन का आर्मी ट्रायल, फौजी अदालतों में। लोग ये कह रहे हैं कि जाते जाते उमर अता बंदयाल को छक्का मार सकते हैं कि वो अपना तारीख में नाम लिखवा जाएं। क्या लग रहा है कि उमर अता बंदयाल क्या कर सकते हैं? उनके नंबर्स क्या कहते हैं? कुछ करेंगे या आराम से निकल जाएंगे? देखिए, उमर अता बंदयाल साहब के जो नंबर्स है ना उसके अंदर नंबर 8 और नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है। 8 है जस्टिस का नंबर, अथॉरिटी का नंबर, पावर का नंबर, और ऑनेस्टी का नंबर भी है। ये बिकॉज जस्टिस है ना, तो ये जस्टिस करते हैं ये लोग। फिर उनके चार्ट में नंबर 3 बहुत प्रोमिनेंट है। 3 कम्युनिकेशन का नंबर होता है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी अराइज कराता है कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कॉन्फ्लिक्ट तो चल नहीं रहे उनके साथ ही, जजेस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, और हुकूमत के साथ भी चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि जो इस साल की एनर्जीज है, और इस वक्त अगर मैं उमर अता बंदयाल साहब की उसके अंदर ट्यून इन करूं तो मुझे लग रहा है उन पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। सो वो दोनों तरफ का भी हो सकता है, दोनों तरफ का भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो जो प्रेशर है ना, वो इस वक्त जो वो डिसीजन करेंगे ना, मुझे लगता है कि वो अंडर प्रेशर, शायद उनका अपना डिसीजन ना हो, इट वुड बी अ फोर्स्ड डिसीजन। सो वो अंडर प्रेशर हो सकता है कि वो जो भी डिसीजन है वो अंडर प्रेशर आए। सो इट्स ऑलरेडी अ डिसाइडेड डिसीजन। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ ना, एनर्जीज में टैप इन करूँ और उनका चार्ट देखूँ, तो एक प्रोपोजिशन ये भी बन रही है कि शायद इसको डिले टैक्टिक्स यूज करें, कि उसको प्रोलॉन्ग करते जाएं, और फिर उसके बाद जब काफी देर तक प्रोलॉन्ग करें तो उसके बाद फिर इसको तो हो सितंबर में तो हो सकता है रिटायर हो जाए, हो सकता है काजी फायद ईसा पे चला जाइए। एग्जैक्टली, ये भी हो सकता है, चांसेस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जाने से पहले एक का डिसीजन तो ये करके जाएंगे। हम लेट्स सी, वो किसके हक में फैसला आता है। तहरीक इंसाफ वाले खुश होते हैं या हुकूमत खुश होती है, अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। चलें देखते हैं सितंबर में कि क्या बनता है इस चीज़ का। लेकिन 18 और 21 जुलाई आने वाले हैं, वहीं से पता चल जाएगा कि इस केस का फैसला होना है या नहीं होना। परवेज़ लाई के बारे में बताएं, लगता है वो दिलो जान से अब इमरान खान के साथ हैं। बिल्कुल रिजवान, जैसे हमने पहले भी चेक किया था, उन्होंने बिल्कुल सोच लिया है, और मुझे लगता है कि वो टाइम लेते हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा है, डिसीजन लेने में वो टाइम लेते हैं, लेकिन वो इवेंचुअली अच्छा डिसीजन करते हैं। और एक आपको बात बताऊं, वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत इंट्यूटिव इंसान है, तो वो अपनी इंट्यूशंस को भी कंसिडर करते हैं व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन।
और इस वक्त तो वो बहुत स्ट्रांगली होली सोली इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और उनका यही जो उन्होंने बातें की हैं उसमें यही उन्होंने कहा है कि मैंने मुश्किल वक्त गुजार लिया है, अब आम खाने का वक्त है तो मैं क्यों ना खाऊं। ना खाऊं। थैंक यू रहीना, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच फॉर योर टाइम। तो रहीना ये कह रही है कि परवेज़ राई जो है ना वो डट गए हैं, उन्होंने भी सोच लिया कि मुश्किल वक्त तो मैंने देख लिया है, तो अब आम खाने का वक्त है तो आम खाते हैं, गुठलियाँ क्यों हम गिने। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।